बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस करेंगे। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेंजेस ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और जो फंडामेंटल वाइब्रेशन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। आईआर स्टैंड फॉर इंफ्रारेड। IR spectroscopy is basically the absorption spectroscopy, which are used to determine the functional group in any organic compound or organic molecule. IR spectroscopy को हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? तो IR spectroscopy को हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन करने के लिए यूज करते हैं। और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो रेडिएशन यूज होती है उसको इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं। अब वो कौन से कंपाउंड है जिनकी हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं? तो वो कंपाउंड जिनमें डायपोल मूवमेंट होता है उसकी हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं। जिन कंपाउंड में डायपोल मूवमेंट नहीं होता वो आईआर इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं, और जिन कंपाउंड में डायपोल मूवमेंट होता है वो आईआर एक्टिव कंपाउंड होते हैं। आईआर एक्टिव का मतलब ये है कि उस कंपाउंड या उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं। यहां पर हम आते हैं रेंजेस ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो रेंजेस ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आर डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज: नियर आईआर रीजन, मिड आईआर, फार आईआर। नियर IR ranges from 0.8 micron to 2.5 micron. Mid IR ranges from 2.5 micron to 15 micron. And far IR ranges from 15 micron to 200 micron. लेकिन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो ज्यादातर यूज होती है वो मिड IR रेडिएशन होती है। मिड IR आर यूज इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब यहाँ पर हम आते हैं कि रिलेशन बिटवीन वेव नंबर एंड वेवलेंथ। ये हमने लिखा है यहाँ पर वेवलेंथ और वेव नंबर का क्या रिलेशन है। तो ये हमने इस वजह से यहाँ पर लिखा है कि इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वी डू नॉट आईआर स्पेक्ट्रा इन द फॉर्म ऑफ वेव नंबर। इन द फॉर्म ऑफ वेव नंबर ये यहाँ पर वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है। सो हियर वी कन्वर्ट वेवलेंथ इनटू वेव नंबर। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेव नंबर एंड वेवलेंथ। How this will happen? So this is wave number. Wave number is equal to 1 by lambda. इसमें हम सिर्फ ये वाला करते हैं, बाकी आप खुद कर ले। वेव नंबर इज इक्वल टू न्यू बार, इसको हम न्यू बार कहते हैं। वेव नंबर इज इक्वल टू 1 by lambda. So 1 by 2.5. 2.5 multiplied by 10 raised to the power minus 4 सेंटीमीटर। इस 10 raised to the power minus 4 सेंटीमीटर को हम ऊपर ले जाएंगे और इसको 2.5 पर डिवाइड करेंगे, तो इससे हमारे साथ 4000 पर सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसी तरह हमने वेवलेंथ को वेव नंबर में कन्वर्ट कर दिया, यानी सेंटीमीटर में, पर सेंटीमीटर में। अब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है? ये हमारे पास आईआर सोर्स है। इससे जब रेडिएशन निकलती है और इस मॉलिक्यूल को स्ट्राइक करती है, यानी यहाँ पर जो सैंपल हमने लिया है तो ये सैंपल कुछ मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है और कुछ को एमिट करता है। तो इस एब्जॉर्प्शन की वजह से यहाँ रिकॉर्डर पर इस कंपाउंड का एक स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड होगा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा या रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो इस वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा और रोटेशनल स्पेक्ट्रा से हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। ये सोर्स जब यहाँ पर स्ट्राइक होती है तो ये कुछ मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है, तो इसी वजह से इसमें वाइब्रेशन पैदा हो जाती है। तो इस वाइब्रेशन पैदा होने की वजह से हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे साथ है फंडामेंटल वाइब्रेशंस। फंडामेंटल वाइब्रेशन में क्या होता है? देयर आर 2 टाइप ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन प्रेजेंट इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी: स्टिचिंग वाइब्रेशन एंड बेंडिंग वाइब्रेशन। व्हाट इज मेंट बाय स्टिचिंग वाइब्रेशन? इन स्टिचिंग वाइब्रेशन
ये है हमारे साथ यहाँ पर है। स्टिचिंग वाइब्रेशन में क्या होता है और बेंडिंग वाइब्रेशन में क्या होता है। इन स्टिचिंग वाइब्रेशन द बॉन्ड लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज, यानी जो सेंट्रल एटम के साथ एक मॉलिक्यूल थ्रू बॉन्ड अटैच है, वो बॉन्ड लेंथ या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सिमेट्रिक वाइब्रेशन में ये सेंट्रल एटम है और ये इसके साथ दो एटम अटैच है। सिमेट्रिक वाइब्रेशन में क्या होगा कि ये दो एटम वन डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर ये एटम इस तरफ मूव करता है तो ये एटम भी इस तरफ मूव करेगा। तो दिस इज सिमेट्रिक वाइब्रेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने शो किया है यहाँ पर कि अगर ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर हमने देखी, ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है कि अगर इसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है इस एटम की, तो इस एटम की भी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, और अगर इस एटम की बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी तो इस एटम की भी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। तो दिस इज सिमेट्रिक वाइब्रेशन। बोथ द एटम मूव्स इन वन डायरेक्शन। एंटी सिमेट्रिक वाइब्रेशन में क्या होता है? एंटी सिमेट्रिक वाइब्रेशन में यह होता है कि अगर एक एटम फार अवे मूव करेगा फ्रॉम सेंट्रल एटम, तो दूसरा एटम टूवर्ड द सेंट्रल एटम मूव करेगा। अगर ये बॉन्ड रिलैक्स होता है, रिलैक्स यानी इसमें रिलैक्सेशन हुआ क्या हो जाती है, तो इस बॉन्ड में कंप्रेशन होगी, यानी इसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी और इस एटम की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। तो दिस इज एंटी सिमेट्रिक वाइब्रेशन इन विच वन एटम मूव far away from the central atom and the other atom move toward the central atom. Bending vibration, bending का मतलब क्या है? Bending का मतलब ये है कि move in a curved path, यानी मोड़ना। Bending का मतलब क्या है? मोड़ना। इसी तरह अगर ये हमारे साथ दो एटम है तो ये तो या इस जानिब मूव करेंगे या इस जानिब, या इस तरफ या इस तरफ। तो बेंडिंग का मतलब ये है कि मोड़ना। बेंडिंग वाइब्रेशन में हमारे साथ क्या क्या होता है? बेंडिंग वाइब्रेशन में रॉकिंग है हमारे साथ, सीजरिंग है, वेगिंग है, और इसके अलावा ट्विस्टिंग भी हमारे साथ मौजूद है। तो रॉकिंग में क्या होता है? रॉकिंग में अगर हमारे साथ दो एटम मौजूद हो तो वो दो एटम इन दी सेम डायरेक्शन में बेंड होंगे। फर्ज करें अगर ये हमारे साथ एक प्लेन है, ये हमारे साथ एक प्लेन है और यहाँ पर दो एटम मौजूद है। दिस इज द टू एटम। तो ये तो या इस डायरेक्शन में बेंड होंगे, इसी डायरेक्शन में, या इसी डायरेक्शन में बेंड होंगे। यहाँ पर हमने इसको शो किया है कि किस तरह एटम बेंड होते हैं रॉकिंग में। तो अगर एक एटम इस तरफ बेंड होगा तो दूसरा एटम भी इसी तरफ बेंड होगा, यानी दोनों एटम एक ही जानिब बेंड होंगे। तो ये तो रॉकिंग हो गया। अब इसके अलावा हमारे साथ है सीजरिंग। सीजरिंग में क्या होता है? इन सीजरिंग द टू एटम्स, ये सेंट्रल एटम है और ये इसके साथ एक एटम अटैच है और ये दूसरा एटम अटैच है। तो इन सीजरिंग द टू एटम्स अप्रोचेस टू ईच अदर, ये एटम इसकी तरफ बढ़ रहा है और ये एटम इसकी तरफ बढ़ रहा है। तो इन सीजरिंग द टू एटम अप्रोचेस टू ईच अदर, जिस तरह कैंची होती है, कैंची, इस तरह सीजरिंग में मूवमेंट होगी। तो इस वजह से इसको हम सीजरिंग भी कहते हैं कि इसमें जो मूवमेंट होगी वो कैंची की तरह होती है, इसी तरह। अब इसके अलावा हमारे साथ है वेगिंग। वेगिंग में क्या होता है? फर्ज करें ये हमारे साथ सेंट्रल एटम है और ये इसके साथ अदर एटम्स मौजूद है, ये टू। ये हमारे साथ एक प्लेन है, फर्ज करिए हमारे साथ एक प्लेन है, ये प्लेन का अपर पार्ट है और ये प्लेन का लोअर पार्ट है। तो अगर ये दो एटम हमारे साथ मौजूद है तो ये तो या इसी जानिब मूवमेंट करेंगे
ये दो एटम या अबाउ द प्लेन मूवमेंट करेंगे या बिलो द प्लेन मूवमेंट करेंगे, तो इसको हम वेगिंग कहते हैं। ट्विस्टिंग में क्या होता है, ट्विस्टिंग में कि फर्ज करिए हमारे साथ एक प्लेन है और ये टू एटम यहाँ पर ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है और यहाँ पर टू एटम मौजूद है, एक ये वाला और एक ये वाला। दिस इज द प्लेन। तो अगर एक एटम अबाउ द प्लेन मूव करता है, अगर एक एटम अबाउ द प्लेन मूव करता है तो दूसरा एटम बिलो द प्लेन मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल फर्ज करें ये हमारे साथ एक प्लेन है, तो अगर एक एटम और ये हमारे साथ दो एटम मौजूद है, तो अगर एक एटम बिलो द प्लेन मूव करता है तो दूसरा एटम अबाउ द प्लेन मूव करेगा। और अगर ये वाला एटम बिलो द प्लेन मूव करता है तो ये वाला एटम अबाउ द प्लेन मूव करेगा। तो दिस इज ट्विस्टिंग। This is all about IR spectroscopy and the fundamental vibration which takes place in IR spectroscopy. Okay, thanks.